हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है पी ब्लॉक के तत्व, इस चैप्टर के दो महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को उनके आंसर के साथ पढ़ेंगे। स्टूडेंट, सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उनके भी हम इस वीडियो में आंसर को समझेंगे। स्टूडेंट, आपको पता होगा कि 12th केमिस्ट्री में पी ब्लॉक के तत्व चैप्टर से सबसे ज़्यादा विस्तृत उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम दो महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, जो कि सबसे ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड के निर्माण की, सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है? SO2। ठीक है, याद रखिएगा, फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सल्फर डाइऑक्साइड के निर्माण की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए, इसके आक्सीकारक और अपचायक गुण देते हुए इसका उपयोग भी लिखिए। देखिए कितनी चीज़ें एक ही क्वेश्चन में पूछी गई हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसके आंसर जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रयोगशाला विधि कि सल्फर डाइऑक्साइड के निर्माण की प्रयोगशाला विधि क्या है, इसे हम प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे। देखिए, प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड गैस कॉपर धातु की छीलन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके बनाई जाती है। अब आप लोग सोचेंगे कॉपर धातु की छीलन ये कहाँ मिलेगी हमें? तो देखिए, कॉपर धातु की जो छीलन है उसे हम Cu से ही प्रदर्शित करेंगे इसमें। ठीक है, रिएक्शन में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए हमें क्या लिखना है, रिएक्शन Cu प्लस किसके साथ? सल्फर डाइऑक्साइड गैस कॉपर धातु की छीलन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? H2SO4। ठीक है, समझ में आया? बीच में लगा देंगे गिब्स आउट जो कि रिएक्शन को दर्शाता है। ठीक है, अब हमारा बनेगा क्या? देखिए बनेगा हमारा तीन चीज़ें। नंबर 1 बनेगी CuSO4, उसके बाद बनेगा H2O, उसके बाद बनेगा SO2। ठीक है, यानी कि कॉपर सल्फेट, जल और सल्फर डाइऑक्साइड। बट हमें रिएक्शन को बैलेंस करना है, दोनों तरफ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बराबर होने चाहिए। देखिए इधर कॉपर 1 है, इधर भी कॉपर 1 है, सेम है। ठीक है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2, इधर भी है। ठीक है, तो हमें कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। बट यहाँ पर सल्फर जो है वो 1 है, यहाँ पर भी सल्फर 1 है। देखिए कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर भी। ठीक है, अब ऑक्सीजन में दिक्कत आती है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर देखिए 4, 1 5 और 2 7 हैं। ठीक है, तो 7 ऑक्सीजन है, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब गिनिए हमारे पास कितने ऑक्सीजन होंगे। तो 4 का 2 से 4 2 नहीं 8, यानी कि 8 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पर 7 ही हैं। ठीक है, कितने हैं? 7 हैं, तो यहाँ पर भी 2 से गुणा कर देंगे। अब गिनिए हाइड्रोजन कितने हैं? 2 का 2 से गुणा कीजिए 4। ठीक है, आगे 2 लगा हुआ है यानी कि उतने मॉलिक्यूल हैं, तो 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 का 2 से गुणा 4। ठीक है, सल्फर कितने हैं? 2, यहाँ पर भी कितने हैं? 1 और 1 2। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन कितना है? 4 का 2 से गुणा 8, तो यहाँ पर 4 और 2 से इसका गुणा होगा 2 6 2 8। ठीक है, तो अब ये रिएक्शन आपकी बैलेंस है। तो देखिए जब कॉपर धातु की छीलन को हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो हमारा कॉपर सल्फेट, जल और मेन जो हमारा है वो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, समझ में आया? तो इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। अब पूछा जा रहा है क्वेश्चन में आपके, देखिए कि इसके आक्सीकारक और अपचायक गुण देते हुए इसका उपयोग कीजिए, यानी कि इसके आक्सीकारक गुण के बारे में बताइए और अपचायक गुण के बारे में बताते हुए इसके उपयोग भी लिखिए। तो आक्सीकारक गुण में होता क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड अनेक क्रियाओं में आक्सीकारक का काम करती है, यानी कि जो यौगिक है उससे किसी तत्व को ऑक्सीकृत कर देती है। जैसे देखिए यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखते हैं, H2S का S में ऑक्सीकरण। ठीक है, यानी कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो H2S को, हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीकृत कर देती है। जैसे देखिए कैसे, H2S प्लस SO2 डेट गिव्स आउट S प्लस H2O
ठीक है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर 2H2S कर देना है, ठीक है, यहाँ पर 3S कर देना है और यहाँ पर 2H2O कर देना है। अब ये रिएक्शन आपकी बैलेंस होगी, ठीक है। देखिए, जब हाइड्रोजन सल्फाइड की क्रिया हम सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि H2S की क्रिया हम SO2 की उपस्थिति में कराएंगे तो हमारा क्या होगा, ये सल्फर डाइऑक्साइड को बाहर कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है, ठीक है। तो समझ में आया, जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करके सल्फर को ऑक्सीकृत कर देता है। सल्फर को ऑक्सीकृत कर दिया तो सल्फर बेचारा अकेले बचा, केवल यस, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं इसका। आयरन का फेरस ऑक्साइड, ठीक है, फेरस ऑक्साइड में ऑक्सीकरण, ठीक है। यहाँ पर भी सेम वही होगा, फेरस ऑक्साइड में ये जो है आयरन को ऑक्सीकृत कर देता है। जैसे देखिए कैसे, तो देखिए आयरन है जो उसे हम लोग का Fe से प्रदर्शित करते हैं आयरन को, ठीक है। तो हम लोग 3Fe हमने लिखा प्लस SO2। अब आयरन की क्रिया हमने किससे करा दी, सल्फर डाइऑक्साइड से करा दी। तो ये होगा क्या, ये आयरन को Fe अकेले था, इसको क्या करेगा, FeO में ऑक्सीकृत कर देगा। FeO क्या है, फेरस ऑक्साइड, ठीक है, प्लस FeS, ठीक है। तो जब आयरन की अपक्रिया SO2 के साथ कराते हैं तो आयरन को सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो फेरस ऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है, यानी कि FeO में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। समझ में आया। अब देखिए इसका अपचायक गुण देख लेते हैं। अपचायक गुण, ऑक्सीकारक गुण तो हमने देख लिया, बट हमें अपचायक गुण भी बताना है। तो देखिए इसका कैसे होगा, तो हम लोग Cl का HCl में अपचयन, यानी कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो क्लोरीन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अपचयित कर देती है, यानी कि Cl को HCl में अपचयित कर देती है। कैसे, तो देखिए Cl क्या है, क्लोरीन, Cl2 भी हम इसे लिख सकते हैं प्लस H2 प्लस SO2। देखिए हमें किसके गुण के बारे में हम पढ़ रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, तो जो अभिकारक है उसमें SO2 होना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए बनेगा क्या, ये आपका बन जाएगा H2SO4 प्लस 2HCl। कैसे बना, अब सब कुछ यहाँ पर बैलेंस है, ठीक है। रिएक्शन जो है जैसे हाइड्रोजन यहाँ पर 2 4 है, यहाँ पर 2 का 2 से गुणा 4 है, ठीक है। सल्फर यहाँ पर सिर्फ 1 है, यहाँ पर भी 1 है। ऑक्सीजन 4 है तो 4 यहाँ पर 2 और 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये आपका बैलेंस है। तो क्या वो करता है, जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो क्लोरीन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में बदल देता है, अपचयित कर देता है। देखिए यहाँ पर क्लोरीन था, इसको बदल दिया HCl में, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो ये होगा इसका ऑक्सीकारक और अपचायक गुण, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके उपयोग के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए इसके उपयोग में जो सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, मैंने आपको बताया ऑक्सीकारक के रूप में, ठीक है। जैसे ये ऑक्सीकारक के रूप में भी काम करता है, और अपचायक के रूप में मैंने अभी आपको एग्जाम्पल भी बताया, ठीक है। कीटाणु और रोगाणुनाशक के रूप में, यानी कि जो कीटाणु होते हैं और रोगाणु होते हैं उनको नष्ट करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। चौथा, चीनी उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ से हमारा आता है, जो कि है कि उत्कृष्ट गैस हीलियम के 4 महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। उत्कृष्ट गैस क्या होती है, उत्कृष्ट गैस जो हमारा वर्ग 18 के तत्व होते हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग उत्कृष्ट गैस कहते हैं, जिसमें आपके हीलियम, नियान, आर्गन, ठीक है, क्रिप्टान, जीनान ये सब आते हैं। तो देखिए उत्कृष्ट गैस हीलियम की आपको He, यानी कि हीलियम का क्या फार्मूला होता है, He के महत्वपूर्ण 4 उपयोग लिखने हैं। तो देखिए क्या होता है कि जो उत्कृष्ट गैस हीलियम होती है वो क्लीवाइट खनिज में पाई जाती है। तो क्या लिखा गया है कि क्लीवाइट खनिज में पाई जाने वाली उत्कृष्ट गैस हीलियम है, जिसके निम्न उपयोग हैं। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि क्लीवाइट खनिज में कौन सी गैस पाई जाती है, तो आपको घबराना नहीं है, डायरेक्ट हीलियम को टिक कर देना है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो सबसे पहले इसका उपयोग होता है भोज्य पदार्थों के संरक्षण में, यानी कि भोज्य पदार्थ जो खराब हो जाते हैं उनके संरक्षण में यह प्रयुक्त होती है, उनको खराब होने से बचाने में, क्योंकि इसमें जीवाणु विकसित नहीं हो सकते। देखिए कोई भोज्य पदार्थ है वो खराब कब होते हैं, जिसमें इसमें छोटे छोटे जीवाणु विकसित हो जाते हैं, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है, भोज्य पदार्थों के संरक्षण करता है और इसमें जीवाणु विकसित नहीं होने देता, ठीक है। भोज्य पदार्थों के संरक्षण में यह प्रयुक्त होती है क्योंकि इसमें जीवाणु विकसित नहीं होते। सेकेंड देखिए,
हीलियम थर्मामीटर कम ताप पर कार्य करने में प्रयुक्त होता है। जो हीलियम होता है थर्मामीटर कम ताप पर कार्य करने में भी प्रयुक्त होता है। कम श्यानता के कारण इसका उपयोग कुतुबनुमा में होता है, यानी कि कम श्यानता के कारण इसका उपयोग जो कंपास होते हैं, कंपास का नाम आपने सुना होगा, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। फोर्थ देखिए, हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण 80% हीलियम और 20% ऑक्सीजन दमा, अस्थमा तथा अन्य श्वास की बीमारियों में प्रयुक्त होता है। यानी कि अगर आप 80% हीलियम व 20% ऑक्सीजन को आपस में मिक्स कर देंगे तो ये अस्थमा जैसी श्वास से संबंधित बीमारियों को भी ठीक करने में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है। तो ये थे आपके 2 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर के। तो आई होप कि आपको दोनों समझ में आ चुके होंगे। इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, तो उनको भी आप जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो।